यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अकेलापन, जिससे हम हिंदी में कहते हैं अकेलापन। अब अकेलापन क्या होता है और कैसे इसे डील करें, और व्हाट इज दैट स्टेज, वो कौन सी स्टेज होती है जिसे हम नाम दे देते हैं ये अकेलापन है। ठीक है, ये सब कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं सभी लोगों को, जो भी व्यूअर्स है, कि अकेलापन यानी लोनलीनेस और बीइंग अलोन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है लोनलीनेस, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अंदर से टूट चुके होते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इस पोजीशन पर कुछ भी नहीं है या कोई भी हमारे साथ नहीं है। दैट इज डिफाइंड एज लोनलीनेस। और एक होता है बीइंग अलोन, यानी मुझे अकेले रहना पसंद है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक है कि आपको खुद को अकेले में ही मजा आ रहा है, और एक है कि आपको अकेलेपन से ही चिढ़ है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आज बात करने वाली हूँ लोनलीनेस के ऊपर, यानी जब हम ऐसा फील करें कि हम अकेले हैं, सब कुछ होने के बाद भी, सबके साथ रहने के बाद भी हमें ऐसा लगे कि हम अकेले हैं। दैट इज डिफाइंड एज अकेलापन। उसका मतलब है लोनलीनेस। तो मीनिंग एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं किस स्टेज पे आता है। तो बेसिकली ये जो अकेलापन है, ये जो प्रॉब्लम है जिसको हमने नाम दे दिया है अकेलापन, ये जो प्रॉब्लम है ये आती है आपके लाइफ की आई थिंक 18 to 25 के एज में सबसे ज़्यादा आती है, जब आप अपने करियर को सेट कर रहे होते हो, है ना। जब आपने अपने गोल्स सेट किए होते हो और उसके ऊपर आप लोग वर्क ऑन कर रहे होते हो, उस टाइम आई थिंक आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि इस जर्नी में मेरे साथ कोई भी नहीं है और सब अपने लाइफ में बिजी है। दोस्त वगैरह भी अगर है तो सब बिजी है खुद की लाइफ में। मतलब कोई भी इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहता हमारे उस समय में, जब हम 18 to 25 के एज में होते हैं सबसे ज़्यादा। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कभी भी आ सकती है। ये बड़े होने के बाद भी आती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है, कभी भी आपको लग सकता है ये लोनलीनेस। लेकिन सबसे ज़्यादा की केस की मैं बात कर रही हूँ कि जब 18 to 25 का जो टाइम है, उस टाइम आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जो हमारे एज के लोग हैं बिजी होते हैं अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने टाइम को लेकर, सब कुछ। और उस दौरान उन्हें ये फील होता है कि नो वन इज माइन, कोई भी मेरा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। लगता है, आई थिंक लगता होगा, सभी को लगता है किसी न किसी स्टेज पर। अब वो क्या है, ऐसा हमें क्यों लगता है? तो ये बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत नेचुरल चीज़ है ये लगना कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि ये जो दुनिया है, जो ये जो रिस्पॉन्ड करती है हमारे साथ, उस केस में हमें लग सकता है, ये ह्यूमन नेचर है, मतलब लग सकता है और बिल्कुल लगेगा। मतलब अगर उस जगह कोई भी इंसान होगा तो उसे लगेगा, क्योंकि उस वक्त उसका काम उसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसे पूछने या उससे बात करने के लिए ढंग से कोई होता नहीं है। एक्चुअल में नहीं है, फ्रेंड्स है भी तो एक्चुअल में फ्रेंड्स नहीं है। मतलब है भी तो वो भी बिजी है बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं। और पेरेंट्स है तो उनसे भी आप सारी बातें उस दौरान शेयर नहीं कर सकते। मतलब व्हाट डू यू फील आप नहीं बता सकते। ऐसी स्टेज होती है, उसे कहते हैं अकेलापन, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई चाहिए मुझे मुझसे बात करने के लिए। तो ये स्टेज है एक, इससे घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ऐसा जब होता है तो हमें नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, हमें लगता है कि ये लाइफ किस चीज़ के लिए है। बहुत अलग अलग तरीके से थॉट्स आते हैं। टीनेजर्स स्पेशली, लाइक मेरी जो वर्ड्स हैं कनेक्ट कर पा रहे होंगे। टीनेजर्स मेरा मतलब है आई थिंक 18 to 25 वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है कि अब मुझे मेरा करियर बनाना है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों की अपने लाइफ को लेकर, उनके लिए मेरा मैसेज है सबसे ज़्यादा
क्योंकि उनको आई थिंक आई कैन फील देयर एज ग्रुप एंड दे कैन फील मी. दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस. ठीक है. अब जब हम अपने काम को लेकर ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाते हैं और हम रिलेशंस वगैरह में उस वक्त इतना ध्यान नहीं देते, आई थिंक आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे. ऐसा होता होगा कि हम उस एज टाइम पे हमें इस चीज़ की टेंशन रहती है, चिंता रहती है कि हमारा जो करियर है वो कैसे बिल्ड करें. ठीक है. और उसी टेंशन में हमारे साथ कोई भी नहीं होता है. ये मेरी 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस दौरान आप अपना करियर, अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने टाइम, इन सबको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो और उस समय सच में जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, किसी से आपको बात करनी होती है, तब कोई नहीं होता है. ऐसा होता है और ये मैंने भी फील किया है, तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ इस बात को कि ऐसा होता है. ठीक है. अब ये जो सोसाइटी है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड है, जो पीपल है, एवरीथिंग, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं हो सकता है, हमें पता है. तो इस सिचुएशन का जो मेन टिकल पॉइंट है कि मैंने जिस तरह से डील किया था उस टाइम को, उस वक्त को, तो मैं आप लोगों को बस वही शेयर करना चाह रही हूँ. और वो ये है कि हम अक्सर हमारे काम के साथ हम खुद को भूल जाते हैं और इसलिए हमें अकेलापन लगता है, महसूस होता है. जिस चीज़ की हम अपनी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को, वो हम खुद हैं. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना इस वक्त कि जो आप लोग दुनिया में ढूंढ रहे हो कि आपसे कोई आएगा, कोई बात करेगा, कोई आपको 4 बातें पूछेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके हालचाल पूछे, या आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि एवरीवन इज बिजी. सबके आगे टैग लग रखा है कि आई एम बिजी राइट नाउ. जब आपको ज़रूरत होती है तब आई थिंक बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से भी नहीं बात कर पाते हो, होता है. और आपको असली में कभी कभी तो वो अकेलेपन इतना बढ़ जाता है कि हमें कोई चाहिए बात करने को और कोई है ही नहीं, हमारे एज ग्रुप का नहीं है, तो हम कैसे मैनेज करें. बड़े लोगों को भी होता है, काफ़ी बार होता है कि कैसे बात करूं, किससे बात करूं, क्या करूं. लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब लगता है. तो दैट इज़ लोनलीनेस. अब इसे दूर करने के लिए हम खुद ही है. क्योंकि मैं बताऊं, इसका एक सोल्यूशन जो मुझे सही लगता है, मेरे परसेप्शन से मैं बता रही हूँ फिर से, अगर कोई किसी को इससे हेल्प ना मिले तो वो अपना अलग एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकता है. मैं भी उसे अपनाऊंगी, मैं भी ट्राई करूंगी. ठीक है. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोग को. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम जब रात को सोते हैं ना, तो सोने से पहले जो हाफ एन आवर होता है, आई थिंक वो हाफ एन आवर मुझे खुद को देना बहुत ज़रूरी होता है. अगर मुझे अकेलेपन से दूर होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो दिया हुआ है ना, मतलब नेचर का जो भी दिया हुआ है, जिसको भी आप मानते हो, गॉड, नेचर, एवरीथिंग, जो भी फोर्स है जिसने भी दिया है, ठीक है, वो जो भी दिया हुआ है मुझे, ये जो 2 आईज है, ये जो 2 हैंड्स हैं, ये 2 लेग्स हैं मेरे पास, ये किसी के पास एक भी है, किसी के पास शायद नहीं भी है, बहुत अलग अलग हैंडीकैप बच्चे भी है, सबके लिए है ये वीडियो. तो मैं सबको कहूँगी कि जो भी आपके पास है, नोज़, ईयर्स वगैरह वगैरह, है ना, बॉडी के लेवल पर आपको सबसे ज़्यादा थैंकफुल होना है. किसके लिए? खुद के लिए. खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद के पैरों को, खुद के हाथों को, खुद के आई थिंक पूरी बॉडी को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि पूरे इसका मेन रीज़न जो अकेलेपन का होता है ना, वो ये होता है कि पूरे दिन हमने लोगों से बहुत चीज़ें सुनी होती है. क्रिटिसाइज, मतलब सब लोग करते हैं, क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया करती है. मैं कहूँगी आपकी फैमिली भी करती है, 18 to 25 स्पेशली करती है. वहाँ कहते हैं कि तेरी जॉब कब लगेगी एंड ऑल लाइक दैट. वैसा कि सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे उस टाइम की आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाओ
और आपको जल्दी से एडमायर भी नहीं होते हो आप सोसाइटी से, राइट? कोई आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता है जब तक आप कुछ बन ना जाओ समाज की नज़रों में। लाइक समाज सोचता है कि कुछ है आपके पास, आपने कुछ किया तो ही आप सक्सेसफुल हो, कोई टैग आया तो, है ना? तो तब तक हमें हर जगह से क्रिटिसिज्म मिलती रहती है, बिल्कुल मिलती है। और उसी वजह से वही मेन जड़ है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है हमारे इस समय में कोई नहीं हमारे साथ, ठीक है? तो मैंने इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से टैकल किया था कि रात को जब मैं सोती थी तो मैं अपने आप से थैंकफुल होती थी, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी बॉडी को ये बोलती थी कि तूने पूरे दिन में बहुत सारा काम किया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। खुद को अप्रिशिएट करना, खुद में वो टैलेंट देखना, खुद की वो कैपेसिटी जानना, दैट इज आई थिंक ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है 18 to 25 वालों के लिए स्पेशली हो सकता है इस तरह से रिजॉल्व। मीन्स खुद को टाइम देना है, जिसको कहते हैं शायद सेल्फ लव कहते हैं, वो आ जाता है जब, तो आई थिंक ये लोनलीनेस अपने आप निकल जाती है। और हम जब खुद से प्यार करने लग जाते हैं, खुद के काम से, खुद की चीज़ों से, और खुद को अप्रिशिएट करना है बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता हुआ मिलेगा कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू बहुत सही चल रहा है। बहुत कम लोग आते और ऐसा कहते हैं आपसे कि आप अच्छा कर रहे हो आप। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि अप्रिशिएशन का जो पावर है ना, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा उसका पावर बहुत ज़्यादा है क्रिटिसिज्म के कंपैरिजन में, मैंने ऑब्जर्व किया है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अप्रिसिएशन इज समथिंग विच कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को कहो रात को सोने से पहले ही एक अच्छी वाली फीलिंग कि यार तूने आज बहुत अच्छा काम किया है, तूने तेरे मतलब थैंक यू टू तेरे मतलब जो हाथ है उनसे थैंक्स कहना है कि तूने इतना कुछ काम किया है, तूने मुझे बचपन से लेकर अब तक तूने मेरे साथ दिया है। और लेग्स को भी कहना है, पूरी बॉडी को कहना है, खुद को कहना है, और एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है उस टाइम। और पूरे जो दिन है उसका एक रिकैप लेना है, ये सीखना है कि क्या सीखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रात को सोने से पहले ये चीज़ खुद से ज़रूर बोलो, सोने से पहले, कि आई एम थैंकफुल टू यू, कि तू है, तेरे में टैलेंट है, तू सब कुछ कर सकती है, तूने सब कुछ किया है एंड यू विल डू इट। ये बहुत ज़रूरी है, ये अप्रिशिएशन आपकी लाइफ बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आप अगर इसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक अकेलापन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपने खुद से बातें करना स्टार्ट कर दी, खुद से चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट कर दी, खुद से इस दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दिया, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप खुद ही खुद में बहुत हो। ये चीज़ समझ जिस दिन आ गई, अकेलापन अपने आप हट जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।